अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुस्तफा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्लियर पिक्चर आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे फेस टू फेस बैठे हो, आमने सामने बैठे हो। मैं भी आपको बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सामने, एकदम क्लियर, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यही अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नोलॉजी का जमाना है और यही मजा है कि आप जो है अटलांटा में बैठे हैं और मैं कुवैत में बैठा हूँ और हम एक दूसरे से कैसे बिल्कुल आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, बड़ा क्लियर बात कर हाँ, रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हैं। हमें बेनिफिट मिला है इस जमाने में, वो आई थिंक बेमिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जमाना था जब लोग बाहर जाया करते थे, तो वो अपने बच्चों से बात करने के लिए भी जो है वो टेलीफोन एक प्लान करके करते थे। बिल्कुल अब तो बिल्कुल। जो है फेस टू फेस बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो दूरियां हैं वो बहुत छोटी हैं। हाँ, दुनिया छोटी हो गई है, दुनिया छोटी हो गई हाँ, जी जी, दुनिया है। काफी छोटी हो गई। मैं अपने जो हमारे हमारा टारगेट है, हमारे बिरादरी के, गांव के, देहात के और हमारे जिलों के और राज्य के जो बच्चे हैं, जो खास तौर से 9वीं जमात से लेकर के और 9, 10th, 11th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मैं खास तौर से जो है आपका तारुफ कराना चाहूंगा उनसे। आप मुस्तफ़ा चौधरी इस वक्त अटलांटा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिला मुजफ्फरनगर में टोडा गांव से आपका ताल्लुक है। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं उन लोगों को कि आपका जो तालीमी सफर है, जो आपका शिक्षा की यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई। खासतौर से प्राइमरी पे इतना ज्यादा नहीं, हम मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और प्लस इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, और कैसे आप इस पूरे सफर में अपने करियर तक, जो आपका अभी जो डेस्टिनेशन है अटलांटा में, वहां तक आप कैसे पहुंचे, कि 2-3 मिनट में, 4 मिनट में आप हमारे बच्चों को बताएं, सभी को बताएं। जी जी, नहीं, आपने बहुत अच्छा फरमाया कि मिडिल से स्टार्ट करना है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी ये इसको कहना चाहूंगा जो अभी गांव में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो गांव में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कभी डिस्करेज ना हो, परेशान ना हो। मैंने जो अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है वो प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव के स्कूल से स्टार्ट की है। ओके। तो मैंने 5वीं क्लास तक जो है वहीं से पढ़ा है। उसके बाद जो है वो 6th ऑनवर्ड्स, 6ठी क्लास के बाद जो है मैं दिल्ली आ गया था अपने अच्छा पेरेंट्स के साथ, और वो लोग दिल्ली मूव कर गए थे। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, और उसके बाद रिटायर होने के बाद हम लोग कुछ टाइम हम गांव में रहे, और फिर हम दिल्ली मूव कर गए थे। जी। तो दिल्ली में 6ठी क्लास के बाद जो है मेरी पूरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में हुई है। और दो दो स्कूल में मैंने मूव किया। एक मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल से किया मैंने 10th तक। उसके बाद मैंने 11th हाई स्कूल क्लास से, आपने किस स्कूल से किया था? हाई स्कूल मैंने नूरनगर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है, ओके। वहीं जामिया जामिया एरिया में है, ओखला गवर्नमेंट एरिया में। स्कूल से किया, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट से। स्कूल से मैंने किया। जी जी। और फिर 11th और 12th जो है मैं एक लुडलो कैसल मॉडल स्कूल है, जो दिल्ली के जो 4 स्कूल्स में से एक आता था। एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, मॉडल तो मैं स्कूल लुडलो कासल नंबर 2। लुडलो कैसल नंबर 2 से मैंने किया। जी। और वहां से करने के बाद मैंने जामिया में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन कौन में। सी स्ट्रीम थी आपके पास 11th-12th में? 11th-12th में मेरे पास कॉमर्स थी विद मैथमेटिक्स। जी। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, क्योंकि मैंने विद मैथ लिया था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं किसी भी साइड में जा सकता हूँ। अगर मैं आईटी में भी जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। जी। तो मैंने जब 12th किया तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जामिया में, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज। उसमें क्या था कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो वाज मोर टुवर्ड्स बिजनेस इनिशियली। ओके। लेकिन उसके बाद उसमें एक आईटी का एक सब्जेक्ट था हमारे पास, कंप्यूटर साइंस का। अच्छा। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उसमें मैंने काफी अच्छा किया। तो मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस जो है वो मेरे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने फिर मास्टर्स में जामिया में एडमिशन लिया। ओके। तो फिर मैंने मास्टर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में मैंने जामिया से किया। अच्छा। जी। वो करने के बाद फिर एक यानी अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा आपका डाइवर्सिफाइड रहा, आपने जो है वो 12th शायद साइंस, 10th तक जनरल साइंस, जाहिर सी बात होती है। जी 11th में जी आपने कॉमर्स, और 11th-12th में कॉमर्स विद मैथमेटिक्स,
और जी फिर आपने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आप कंप्यूटर साइंस जी में आ गए, मास्टर जो आपने उसमें जी किया, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहा आपका ये। थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहा, लेकिन उनके लिए जो आज उस लेवल पे हैं, 10th पे हैं बच्चे, उनके लिए एक मैसेज है। वो ये है कि वो लोग कई बार सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या मुझे मेडिकल में जाना है, या फिर किसी और फील्ड में जाना है। तो वो लोग जो है उस चीज से परेशान ना हो कि वो उस फील्ड में नहीं जा पाए या मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाए। क्योंकि मेरा जो एम था वो 10th के बाद वो था कि मैं साइंस में या बायो में जाऊं और मेडिकल फील्ड में जाऊं। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं इस कंप्यूटर साइंस में गया, या फिर मैं कॉमर्स में गया, और फिर बाद में मेरा करियर कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव हुआ, तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा डिसीजन रहा। और इसमें कोई शक नहीं कि जो आप सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मुस्तफा, ये आप बताओ कि उससे, आपके आपके वालिदैन क्या चाहते थे? मेरे वालिदैन चाहते थे कि उस जमाने में, देखिए क्या था, उस जमाने में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। हाँ। ये 92 की बात है जब मैंने 10th किया था। हम्म। तो बहुत ज्यादा तो ऑप्शन नहीं थे उस जमाने में, कोई आईटी भी नहीं था, तो और बहुत ज्यादा आईटी ने पिकअप भी नहीं किया था। हम्म। तो उस जमाने में क्या था कि आपके लिमिटेड फील्ड्स थे, या तो आप सीए बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं कॉमर्स करके, या फिर आप मेडिकल में डॉक्टर बन जाएं, या यही गिने चुने फील्ड होते थे। और उसी हाँ। जमाने में यही एक इंडस्ट्री थी, या यही आपके एरियाज थे जहां आपको जॉब मिलती थी। हम्म। तो वो अगर वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे ख्याल से वो अपने हिसाब से सही चाहते थे। हाँ, मेरे ख्याल से तो आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये दो इंजीनियर ज्यादा बने, ऑप्शन जो है वो ज्यादा लोगों के सामने रहते हैं। जी, क्योंकि वही उनको पता है, वो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं हमारी, हाँ। और वही वही रही हमारे। आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने वही देखा है कि या तो कोई इंजीनियर बना है, या वकील बना है, हाँ। या फिर वो डॉक्टर बन गया। तो लेकिन इसके अलावा इतनी सारी फील्ड्स हैं जहां पर आप अगर जाते हैं तो आप बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप कुछ नहीं बने, आप कुछ जी। और भी कर सकते हैं। तो तो आपने मास्टर्स कर लिया आपने कंप्यूटर साइंस में, और मास्टर्स करने के बाद आपने कहाँ अपना जॉब शुरू किया या अपनी पढ़ाई जारी रखी? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किया था 2001 में, मैंने कंप्लीट किया, इनिशियल बिगनिंग ऑफ 2001। हम्म। तो उस टाइम पे क्या था कि जो .com क्रैश हुआ था एक आईटी का, जी। और जो इंडस्ट्री है वो काफी एकदम जो है वो डाउनफॉल की तरफ चली गई थी आईटी हम्म। इंडस्ट्री। तो हमारे लिए क्या था कि मास्टर्स करने के बाद भी जो है वो जॉब से एक बड़ा मुश्किल काम था। तो उस जमाने में क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त थे, वो जो है उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने जो है, क्योंकि आप अमेरिका जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, आपने टॉफल वगैरह किया है, तो आपकी इंग्लिश तो ठीक है, तो आप जो है कुछ वो देख लें कि कुछ कॉल सेंटर खुले हुए हम्म। हैं इंडिया में। तो मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि भाई ये इसमें जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि आप आईटी इंडस्ट्री से हैं, हम्म। तो आप जो है ओवर द फोन जो है आप टेक्निकल सपोर्ट देते हैं लोगों को, उसमें हेल्प करते हैं कोई भी आईटी की प्रॉब्लम्स में। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर मैंने जो है एक कंपनी थी वी कस्टमर के नाम से, वो हमारे घर के पास में थी, ज्यादा दूर नहीं थी, निजामुद्दीन में। तो हाँ। मैंने वो ज्वाइन कर ली, और मैंने वहां पर करीब 3.5 साल काम किया। अच्छा, अगर और मुस्तफा बुरा ना माने तो ये भी बता दें कि वो जो आपने पहला जॉब ज्वाइन किया था उसमें आपको कितना सैलरी मिलती थी? गुड गुड क्वेश्चन। वो जो सैलरी का था, मेरे ख्याल से वो मेरी बेस्ट सैलरी थी आज के जमाने को भी अगर मैं कंपेयर करूं। तो मैं ये उनके लिए भी मैसेज है जो अपने सैलरी से परेशान रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहली सैलरी मुझे मिली थी, तो मुझे कटने के बाद जो मेरा पीएफ कटता था या जो भी कटता था, टैक्स कटता था, तो मुझे 7,500 रुपये आए थे। दैट वाज इन 2002। 2001।
2001 में, जी जी। हाँ, तो मुझे वो 7,500 रुपये जो है वो मुझे लगता है कि मैं उसमें ज्यादा खुश था। और मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सबसे ऊपर हो गया हूँ। तो मैंने वो पैसा 7,500 रुपये ला के अपने फादर को दिए थे हाँ, कि ये रहे पैसे, आप जो चाहे कर सकते हैं। जी जी। तो कहने देखिए, मैं इसको और बड़ा डाउन मुस्तफा, टू अर्थ कहना चाहूँ। मैं अभी आपसे आज की सैलरी नहीं पूछूंगा कि आज आपको क्या मिल रहा है। ये खुद बता रहा है कि आप अटलांटा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हैं, पूरी दुनिया में आप घूमे हैं। जो है तो ये खुद अपने आप में जाहिर करता है कि आप एक 7,000 रुपए की सैलरी से लेकर के और आज आप कहाँ पहुंचे हैं। ये आपका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्ट्रगल आपने किया है, एक बड़ी जर्नी है आपकी। इस बीच में उस 7,000 से लेकर के और आज अटलांटा तक आप कौन से और कितने मुल्कों में आपने काम किया है? देखिए, मेरा जो मैंने वी कस्टमर जब मैंने 3.5 साल के बाद छोड़ा उसको, तो मैंने 2004 में छोड़ा उसको मैंने। और 2004 सितंबर में मैंने छोड़ा, तो फिर मैंने एक यूएस की एक कंपनी थी निक्सन, मैंने वहां ज्वाइन किया। और वहां ज्वाइन करने के बाद मुझे जो फर्स्ट टाइम जो है वो अमेरिका आने का मौका मिला 2005 मार्च में। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं अमेरिका आया। ओके। और मेरी फैमिली के लिए वो बड़ा खुशी का टाइम था। मेरे दादा मरहूम जनाब शौकत साहब, जी। वो मुझे और मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने आए एयरपोर्ट तक। और अच्छा। मेरे दादा बड़े खुश थे जाहिर है। कि उनका पोता जो है वो गया है। हाँ, जाहिर और है। मेरे लिए भी खुशी का वो मेरे लिए शायद ज्यादा खुशी का वक्त था, क्योंकि मैं अपने दादा को खुश देख सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जब आया 2005 में, उसके बाद मैंने करीब 7.5 साल जो है मैंने उस कंपनी में काम किया। और मैं हर साल जो है मैं करता था उनके यहाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती थी हमारी। और उसके अलावा मैंने वहाँ से करीब मिडल ईस्ट में मैंने सऊदी अरेबिया और दुबई, पूरा यूएई एरिया मैंने, और कुवैत में एक बार शायद गया। और इसके अलावा मैं जो है ये आपका पूरा यूरोप, इंग्लैंड में मैं रहा करीब 6 महीने। हम्म। और वहां से आपका जर्मनी, फ्रांस और ये सब जगह पे मैं अपने कस्टमर से मिलने जाया करता था। जी। तो वो मेरा एक अच्छा टाइम था। जो फिर मैंने उस कंपनी को छोड़ा मैंने 2012 में। और 2012 में मैंने छोड़ने के बाद टीसीएस ज्वाइन किया। जी। और टीसीएस टाटा में भी कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने ज्वाइन किया। और ये भी मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है। और हमेशा मेरे ख्याल से मैं 2005 से लेके और लास्ट जब मैं अमेरिका आया हूँ 2017 में, तो उस वक्त तक मैं करीब 26वीं या 27वीं बार जो है अमेरिका आया था। तो अच्छा। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब मूव करना चाहता हूँ और एक जगह सेटल होना चाहता हूँ। तो उस बीच में जो है मुझे 2 साल ज़ुरिक रहने का और स्विट्जरलैंड में रहने का मौका मिला। तो हम्म। वहां काम करने के बाद फिर मैं अमेरिका मूव कर गया, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो खुद मास्टर्स हैं कंप्यूटर साइंस में, जी। आयशा। माशाअल्लाह। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि हम आईटी इंडस्ट्री के हैं दोनों, तो हमारे लिए यूएस ज्यादा बेहतर है। तो हमने यूएस हम लोग मूव कर गए। हम्म। 2017 में हम लोग मूव कर गए थे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से हम जो है अमेरिका में ही रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आपकी ये जर्नी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, बड़ी स्ट्रगल वाली जर्नी। और सबसे खास बात जो मैं बताना चाहूंगा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से, यानी आपने प्राइमरी स्कूल अपने गांव से शुरू किया 5वीं तक, 6th में आप दिल्ली आए, वहां भी आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा, 10वीं क्लास भी आपने एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूर नगर जामिया नगर में है, वहां से आपने 10th किया। और फिर 11th 12th आपने, यस, वो एक बहुत अच्छा स्कूल आपको मिला जो कि एक मॉडल स्कूल था। दिल्ली के जी टॉप के 4 मॉडल स्कूल हुआ करते थे, डुगडो कासल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपने नंबर 2 से 12th किया, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से। जी आप जी जामिया, और जामिया से जो है वो फिर आप मास्टर्स करने के बाद जो है जॉब में आ गए। अब फाइनली आप सेटल हैं अमेरिका में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी आपकी जर्नी है, बड़ी इंस्पायरिंग। और खासतौर से बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन रहे होंगे हमारी बात को या सुनेंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अभी से डिसाइड करें कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है, वो क्या करना जी चाहते हैं। अपने आप में देखें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि उनको अभी से पता लगना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है,
किस सब्जेक्ट में वो ज्यादा रुचि रखते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट उनको आता है, उस सब्जेक्ट पर ही ध्यान दें और ये डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। जी, ये बहुत जरूरी है कि आप एक सही वक्त पे ये पहचान ले कि आप क्या कर सकते हैं और आपको किस में इंटरेस्ट आता है। और और जितना इंटरेस्ट के कम साथ उम्र साथ में, जितना अर्ली एज में आप डिसाइड कर लेंगे, छोटी जी उम्र में आप डिसाइड कर लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि आप फोकस होके चलेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप बड़े फोकस थे, और शायद 11वीं 12वीं से आपको कुछ फोकस मिला होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर उसमें थे, कॉमर्स ग्रुप में थे, और जब यूनिवर्सिटी में आए तो वहां से आपने अपने आप को फोकस करना शुरू कर दिया। जैसे आपने जिक्र किया था कि आपको आईटी बहुत अच्छा लगता था, है जी ना? तो जी, वहां ये से बात आपने बिल्कुल अपने आप सही को है। फोकस करना शुरू किया कि मुझे आईटी में जाना है ना? जी तो आपने जी, फोकस किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप आईटी ही फील्ड में हैं। और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप करते क्या एक्चुअली टीसीएस में? तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी, जो आज के जमाने में बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है और मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है वो जॉब साइबर सिक्योरिटी में है। जी। इसमें जॉब्स कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो काफी अहम जो है एक फंक्शन है किसी भी कंपनी के लिए। हाँ। उनको अपना जो डेटा है उनको काफी सिक्योर रखना जरूरी है उनके लिए। हम्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील्ड है। जी जी। तो आप तो ये कहना मैं चाहते हैं कि जो बच्चे आईटी में इंटरेस्टेड हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी की तरफ जो है काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें जॉब्स काफी होंगे। बहुत बहुत जॉब्स हैं। अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आज की डेट में मेरे पास टीसीएस में हंड्रेड्स ऑफ ओपनिंग्स हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। और जी। हमें उसके लिए सही टैलेंट मिलता भी नहीं है आसानी हाँ। से, क्योंकि जो टैलेंट है उसकी कमी है। तो मैं ये जो अच्छा, मैसेज देना आपने अभी चाहूंगा कहा, मैं जो बीच में आपकी बात काटूंगा, आपने ये कहा अभी कि टीसीएस में बहुत जॉब्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हैं टीसीएस में। तो हम्म, आप उन बच्चों को कुछ जरा बताइए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, उन्होंने चाहे बीटेक किया है या बीएससी आईटी में किया है या बीई आईटी में किया है, और या एमएससी कर लिया है, बैठे हैं। आप उनको थोड़ा सा ये बताएं, अगर उन्हें टीसीएस में जाना है तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जा सकते हैं? जी। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो टीसीएस में आते हैं। उसके दो तरीके हैं कि जी। जब आप कैंपस में कहीं एडमिशन ले रहे हैं आप किसी भी कॉलेज में, तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि उस कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो क्या है। जी। एडमिशन लेने से पहले आप ये डिसाइड करें। जी। और मैं आऊंगा अभी उस तरफ भी, जो कर चुके हैं मैं उस तरफ भी आता हूँ। जी। लेकिन जब आप एडमिशन ले रहे हैं, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, जो माँ बाप हैं बच्चों के, कि वो जब भी किसी को एडमिशन दिलाएं अपने बच्चे को, तो ये देख लें कि जहां पर हम एडमिशन दिला रहे हैं उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। हाँ। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो कॉलेज है, एसडी कॉलेज आई थिंक है। एसडी तो कॉलेज वहाँ का एसडी, बेस्ट कॉलेज में आता है। जी, जो एसडी कॉलेज है वहां पर जो है टीसीएस रिक्रूटमेंट के लिए जाती है जी। और बहुत सारी कंपनीज आती हैं। और अभी रिसेंटली करीब 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो है, हमारे कुछ दो बिरादरी के बच्चे भी वहां से सेलेक्ट हुए। हाँ हाँ। हाँ, और एक तो उनमें से बच्चा जो है वो जापान में बैठा है, कल्याणपुर का है। अच्छा। और हाँ, तो इस तरीके से वो लोग वहां से सेलेक्ट हुए। कहने का मतलब ये है, जब आप एडमिशन कराएं बच्चे का, तो आप जरूर देख लें कि उस कॉलेज का रिकॉर्ड क्या है। जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो होगा क्या कि जो स्ट्रगल होता है वो ये होता है कि आप कॉलेज से जब निकलते हैं तो आपकी कहीं भी आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वो आपका आप देखते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन आप तो फ्रेशर हैं जी। और आपका कैंपस से सिलेक्शन हुआ नहीं है। हम्म। आपके लिए जो जॉब है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ तो टीसीएस के अपने जो पैरामीटर्स हैं वो सर्टेन पैरामीटर्स हैं। मैं पूरा डिटेल तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि एचआर का वो फंक्शन हाँ, है। जाहिर सी बात, जाहिर सी बात। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि आप थ्रू आउट जो है वो आप 10th से लेके और ग्रेजुएशन तक जो है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए हम्म। हर एक लेवल पे। जी जी। उसमें कुछ एक्सेप्शन आपको वो दे सकते हैं कि अगर आप बहुत एक्सेप्शनली आपने अच्छा किया है मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, हाँ तो हाँ। वो आपको एक्सेप्शन दे सकते हैं। हम्म। प्लस जो है उसके कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पे वो लोग सिलेक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेवलपमेंट में है, नेटवर्किंग में है, हार्डवेयर में है, जी। प्लस आपका
साइबर सिक्योरिटी में। इनफैक्ट टीसीएस जो है वो हर साल एक कंपटीशन जो है हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है जो कॉलेजेस में हैं अभी बच्चे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड फाइनल ईयर में, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। उनको कुछ टास्क दी जाती है, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अच्छा करते हैं तो टीसीएस उनको डायरेक्ट हायर करती है। जी, ये बड़ी अच्छी बातें आपने बताई कि किस तरीके से टीसीएस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास आखिरी 3-4 मिनट बचे हैं। हमें चाहूंगा कि आप जो है वो हल्का सा गांव के लोगों को, खास तौर से अपने गांव के लोगों को, टोडा गांव के लोगों को, और जो और भी गांव आसपास में हैं, चूंकि वहाँ आपको लोग जानेंगे भी, और जब उन्हें पता लगेगा कि ये मुस्तफा जो है टोडे से ताल्लुक रखता है, तो वो आपकी बात को शायद सुनेंगे और आपकी बात को समझेंगे। जो आपकी महामारी है उसमें आप 2-4 बातें उन लोगों को बताइए, किन चीजों का ध्यान रखें हो? देखिए, मैं मेडिकल फील्ड से तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका आप जरूर ध्यान दें। सामाजिक दूरी दूरी जो है उसका ध्यान दें। और उससे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आज के जमाने में है वो ये है कि ये महामारी ने जो है वो लोगों को सिर्फ जिंदगी से नहीं जाना पड़ा है, उसके अलावा उनको जो है पैसा और जो पैसे से भी वो कमजोर हुए हैं। तो ऐसे भी हालात हैं जहां पर माँ बाप दोनों चले गए हैं या फादर चले गए हैं। बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। तो उसमें जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, क्योंकि वही आपका दीन भी कहता है। बिल्कुल, आप अपना अगर वो गरीब है, का भी ख्याल रखें, वो ख्याल रखें, क्योंकि वो गरीब है या वो परेशान है, उसके फादर चले गए या माँ बाप चले गए दोनों, तो उनका जो सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा जो अच्छा पैसा आप लगा सकते हैं, वो अपने ज़कात का पैसा आप जरूर उसमें लगाएं। ध्यान रखें कि वो गरीब लोग जिनको खाने की भी परेशानियां हैं, और उनके एजुकेशन का ध्यान रखें। उनको अडॉप्शन कर सकते हैं आप जैसे अनीस साहब, आप स्कूल का प्लान कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप ये आगे चल के जो हमारे एनआरआईज हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि उनके पास अच्छा खासा ज़कात का पैसा वो लोग हर साल निकालते हैं। तो वो उससे आप चाहे स्कूल को ना दें, दैट इज योर प्रेरोगेटिव, लेकिन आप ये जरूर करें कि बच्चों को अडॉप्ट करें। ऐसे बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक से काफी लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बहुत जरूरी है, पैसे की मदद करना जरूरी है। वैक्सीनेशन जो है वो सही वक्त पे लें। जितनी अफवाहें आजकल व्हाट्सएप पे और इस पे फैल रही हैं, आप उस पे ना जाएं। वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन जिनको हो चुका है, तो वो लोग ठीक रहे इस पैंडेमिक में, इस महामारी में। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको टाइम से लें और उसको एक मजाक ना समझे। अगर कोई सामाजिक दूरी बना के रख रहा है, तो आप उसकी इज्जत करें कि वो सामाजिक दूरी बना रहा है, तो आप भी उसको करें। कोई उसमें मसला नहीं है, क्योंकि ये आखिर में आपकी जान के लिए है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मुस्तफा। और चूंकि अब वक्त हमारे पास कम है, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आज की अपनी इस गुफ्तगू को। जो आपने बात कही अपने, और जो बच्चों को या सुनने वालों को हमारे जो है वो उनकी समझ में भी आई होगी कि जो तालीमी सफर है उसके लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि आदमी जो है वो बहुत हाई फीस देने वाले स्कूल में ही पढ़ रहा हो, वही आगे तरक्की कर सकता है। या जो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर जो है यही 2 प्रोफेशन है और कोई प्रोफेशन नहीं है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन से विषय में ज्यादा आपको रुचि है, कौन सा विषय आपको ज्यादा पसंद आता है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। बिल्कुल फोकस होके चलें कि मुझे ये काम करना है। और ये फोकस जो है शुरू की क्लासेस, मैं तो कहूंगा कि 6ठी-7वीं से ही आप ये ध्यान दें कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छा लगता है, या मुझे अंग्रेजी अच्छी लगती है, या मुझे हिंदी लिटरेचर अच्छा लगता है, या मुझे सोशल स्टडीज, या मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। अगर ड्राइंग अच्छी लगती है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप उसी सब्जेक्ट में फोकस होके चलें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। ये हमारे आज का इस सारी जो गुफ्तगू है इसका सार है।
और मैं समझता हूँ जो बच्चे जो हमारी इन बातों को सुन रहे होंगे वो इनसे जरूर सबक हासिल करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्तफा साहब कि आपने अपने बहुत ही मसरूफ शेड्यूल से आज ये वक्त निकाला, आधा घंटे का वक्त, और इससे मुझे लगता है कि बहुत बच्चे जो हैं इससे मुस्तफीद होंगे। हमारी बिरादरी के, हमारे गाँवों के, हमारे देहात के उन बच्चों को जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो इससे जरूर कोई ना कोई सबक हासिल करेंगे और वो तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई शॉर्टकट नहीं है। तरक्की करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब आपका, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और फिर इस तरीके से जो है बच्चों को और अपने लोगों को जो है मुफीद मशवरे देते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।